राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आप देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 5, यानी अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है एपी की, जो कि 5 है, जिसको ए के नाम से हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बोला है लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म कितनी है सर? 45। लास्ट टर्म का मतलब एल की वैल्यू 45 एंड सम इज 400, और हमें सम भी दे रखा है, यानी एस एन की वैल्यू दे रखी 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म आपको बतानी है कि इसमें एन की वैल्यू बतानी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है, एंड कॉमन डिफरेंस और डी, दो चीज़ें आपको बतानी है। एक तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म यानी एन की वैल्यू बता दो, और एक कॉमन डिफरेंस यानी डी बता दो। तीन चीज़ें आपको गिवन है सर, ए, एल और एस एन। सर आप क्या काम कर सकते हैं? बिल्कुल ईजी सी है। आपको हमेशा याद रखना, जब भी लास्ट टर्म आपको गिवन हो तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला आपको यूज करना है। लास्ट टर्म वाला फार्मूला कौन सा होता है सर, वो बताओ। देखिए लास्ट टर्म का फार्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट पेज पर, एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल। ए प्लस एल, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये तभी लगेगा जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो। अब क्वेश्चन में गिवन थी, एन तो हमें निकालना ही है, एस एन हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो जो फार्मूला हमें गिवन होता है ना, उसका यूज करते हैं। हमें एस एन बराबर 400 दे रखा है, तो एस एन का ही फार्मूला यूज कर दो, क्योंकि एस एन का फार्मूला, ये फार्मूला ही होता है एस एन, इसलिए इसका यूज कर दो एस एन का। इसी का यूज करके मैं आंसर निकालूंगा। ए 5 है, एल 45 है। ए की वैल्यू क्या है? ये तो 400 दे रखा है एस एन, तो एन हमें निकालना है। ए सर 5 है और एल की वैल्यू 45 है। आप कर लो सो, तो ये हो गया। ये जो नीचे डिवाइड है, ये तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा भाई, और ये 45 और 5 50 एन हो गया। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू तो सेम की सेम रहेगी। अपोन में मल्टीप्लाई का 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 50 यहाँ हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो ये तो आपका आ गया 400, एन की वैल्यू अगर निकाल लोगे 400 मल्टीप्लाई में 2 अपोन में क्या आ गया सर 50, और इधर एन बचा हुआ है, तो 1 0 से काट दो 1 0, 5 8 40, 8 2 जा 16, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। और आप लोगों से ध्यान से देखना, क्वेश्चन के अंदर एन भी मांगा हुआ था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म कितनी है, वो तो हमें पता लगे 16 टर्म है इस एपी के अंदर। हमसे क्या कॉमन डिफरेंस डी भी मांग रहा है। अब डी कहाँ से निकालोगे सर? डी कहाँ से निकालोगे? तो डी निकालने के लिए या तो दोबारा इस फार्मूले का यूज करो, नहीं तो ये जो एल बराबर 45 है, जो ये एल बराबर 45 है, एल बराबर क्या 45, इसका यूज कर दो। एल जो होता है ये हमारा ए एन भी होता है, ध्यान देना। एल को हम ए एन के नाम से भी जानते हैं, तो ये एल बोलो या एन बोलो, फार्मूला वही लगेगा, ए प्लस में एन माइनस 1 डी बराबर 45 बराबर 45। अब ए की वैल्यू कितनी है सर 5 प्लस एन, एन तो हमें पता लग गया कितनी टर्म है 16 माइनस 1, और डी हमें अब निकालना है 45। मेरी बात समझ आई? देखो इसमें क्वेश्चन के अंदर दो फार्मूले थे, एक तो एल का फार्मूला गिवन था आप लोगों को, और एक एस एन का। तो सबसे पहले एस एन के फार्मूले का यूज करके आंसर निकाल लिया, अब की बार एल के फार्मूले का यूज करके आंसर निकाल लो। तो ये 16 में सुन गया, ये तो बचा आपका 15D, यहाँ कर देता हूँ 15D। 16 में से 1 गया, 15D इधर था 45, और ये प्लस का 5 इधर माइनस का हो जाएगा भाई, प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का, तो 15D बराबर आ गया 40। 15D बराबर हो गया 40, तो डी की वैल्यू निकालो 40, और मल्टीप्लाई का 15 डिवाइड में आ गया, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 8/3। 8/3 इज योर राइट आंसर। जय हिंद, जय भारत।